बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से? सगिटेरियस बुर्ज ई कोष धनु राशि। सितारों की चाल ऐसी जो आपको टेस्ट करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके टॉलरेंस को, आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगी। मरकरी आपके लिए करियर का रिप्रेजेंटेटिव है। आपकी इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, प्लान्स, मल्टीटास्किंग, इसकी पॉजिटिविटी आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट कर रही है। इसकी पॉजिटिविटी बहुत हद तक मरकरी की कमजोरी या वीनस की कमजोरी को कवर कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी इस आखिरी हफ्ते के लिए। ये हफ्ता 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा। हमारे पास ज्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं। सेजिटेरियस अक्टूबर के महीने में कुछ स्लो टाइम बिहेवियर आपकी तरफ आ रहा है, जबकि इससे पहले 10 महीने तक चीजें अच्छी थी। लेकिन 10 महीनों में आपने जो इज्जत बनाई, जो सेहत बनाई, जो पैसा बनाया, जो रिलेशंस बनाए हैं, वो सस्टेन करेंगे। और कुछ खबरें ऐसी हैं जिसमें अब थोड़ी सी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए 13 अक्टूबर को इस हफ्ते के आखिरी दिन मरकरी 12th एंगल पर चला जाएगा। आपके लिए वो 12th एंगल पर कमजोर होता है। वीनस ऑलरेडी 12th एंगल पर है। मरकरी आपकी माइंड स्किल्स, मरकरी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव आइडियाज, यह सभी के लिए होता है। अब आपके लिए स्पेशल क्या है? मरकरी आपके लिए करियर का रिप्रेजेंटेटिव है, सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, प्लान्स, मल्टीटास्किंग। अब ये आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। 7th एंगल प्यार, केयर, रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। अब जब यह 12th एंगल पर जाएगा तो 20-22 दिन के लिए ये थोड़ी सी कमजोरी करेगा। वीनस ऑलरेडी है। अगर वीनस डायरेक्ट हो और वीनस अच्छे एंगल पर हो तो आपकी रोमांटिक पर्सनालिटी, इमोशन, ह्यूमर्स और आपका मिजाज बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वीनस जब ड्रॉप होता है तो थोड़ी कमजोरी आती है। अब वीनस भी ड्रॉप हो जाएगा। मरकरी 13 अक्टूबर को ड्रॉप है। वीनस ऑलरेडी ड्रॉप है। मरकरी 13 तारीख को ड्रॉप हो जाएगा। 9 अक्टूबर को सारे ही निजाम शमसी के लिए, एरीज, टोरस, जेमिना, कैंसर, लियो, सभी के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब वो आपको ज्यादा पिंच करेगा। जुपिटर एक तो आपका रूलिंग सितारा है और उसका रेट्रोग्रेड होना आपकी नेचुरल एबिलिटीज को थोड़ा कमजोर करेगा। जितनी तेजी से आप चीजें सीख रहे थे, जितनी तेजी से आप चीजें क्यूट कर रहे थे, जितनी तेजी से आप अपने प्लान्स पर काम कर रहे थे, जितनी तेजी से आप अपने लकी फैक्टर को एंजॉय कर रहे थे, जितनी तेजी से आपको रिवार्ड्स मिल रहे थे, जितनी तेजी से आपके लिए खुशियां पैदा हो रही थी, अब वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी। अब ये भी अच्छी खबर नहीं है। अब आपको अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखना होगा। सेजिटेरियस, आप ऑब्जर्व भी करते रहिए कि जब जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है आपको प्रॉब्लम्स क्या होती है। अगली बार ये 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड नहीं होगा। एक तो आता 12 साल के बाद है 7th एंगल पर, और 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड रहता है, 8 महीनों के लिए डायरेक्ट रहता है। तो 8 महीनों में आपने रिश्तों को अच्छा बना ही लिया होगा। कोई परेशानी तो आएगी नहीं। जब अगले साल रेट्रोग्रेड होगा तो यह 7th एंगल पर नहीं होगा, 8th एंगल पर होगा। ये रिलेशनशिप वाली कॉम्प्लिकेशन तो अब आपको 12 साल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सिंसियर हैं, जो लविंग है, जो केयरिंग है, जिनकी रिलेशनशिप ब्लेस्ड है, बरकत है, इत्तेफाक है, उनको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहरहाल कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स ऐसे आ सकते हैं कि आपकी बात ना समझी जाए। आपके कवानीन बनाए हुए खुद ही उलझने लगे लोगों के रवैये आपसे हार्श होने पॉसिबिलिटी है। एक और खबर ये है कि इस वक्त सूरज आपके 11th एंगल पर है, बहुत पॉजिटिव है।
इसकी पॉजिटिविटी आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट कर रही है। इसकी पॉजिटिविटी बहुत हद तक मरकरी की कमजोरी या वीनस की कमजोरी को कवर कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी इस आखिरी हफ्ते के लिए आपके 11th एंगल पर है। कोई डिसीजन आपको टीम के तौर पर, ट्रैवलिंग के तौर पर, राइटिंग के तौर पर या फिर अपनी किसी डील को अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचाने के लिए करना है। आप इस हफ्ते कर लीजिए। अगले हफ्ते सूरज भी आपके 12th एंगल पर चला जाएगा, जुपिटर भी रेग्रेड होगा, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा, वीनस भी आपके 12th एंगल पर है। हमने आपको 10 महीने तक अच्छी खबरें सुनाई है, लेकिन अब प्लेनेटरी एक्शन ऐसा है जो आपको टेस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेगा, आपके टॉलरेंस को टेस्ट करेगा, आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंसेस को टेस्ट करेगा। बहुत हद तक एज प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर सेजिटेरियस, दे आर वेरी गुड इन द मैनेजमेंट साइड, दे आर वेरी गुड इन देयर मैच्योरिटी, दे आर वेरी गुड इन देयर स्पिरिचुअलिज्म। सो उम्मीद यह है कि वो मैनेज कर जाएंगे। अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए। आप अपने प्लान्स को एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर, रिहर्सल्स करके, एक्स्ट्रा एफर्ट से कामयाब होने की तरफ लेकर जाइए। आप अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा वक्त दीजिए। आप अपनी फीलिंगलेस मत होने दीजिए, इसी से बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे। थोड़ी बहुत कमियां आएंगी, उसके लिए सूरह शम्स इस हफ्ते से 9 अक्टूबर के बाद साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को भी दिन में एक दफा 5 बार पढ़े। ये आप इन 4 महीने तक जब जब भी मौका मिले जरूर पढ़े। साथ में ब्लू सफायर भी पहने। ये साइंटिफिक रेमेडी है जिससे स्पिरिचुअल साइड और साइंटिफिक साइड अगर बैलेंस होकर चलेगी, इससे आपके एडवांटेजेस स्टेबल रहेंगे, आपका मोमेंटम सस्टेन करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।